समाजतिलक इयत्ता 9वीं विषय हिंदी पूरक पठन क्रमांक 3 हम देख रहे हैं। कबीर जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने लिखा हुआ ये पाठ हम देख रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम संत कबीर जी के गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, उनके सद्गुण समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनका स्वभाव जो है हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनके अच्छे और उनके बुरे गुण, अच्छे और बुरे गुण दोनों भी गुण हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। कि लेखक हमें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उनके जो मतलब उनका भक्कड़ाना स्वभाव और अक्खड़ता जो है यह कुछ अच्छे स्वभाव नहीं है या अच्छे गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनके स्वभाव के जो गुण दोष है वो सब यहाँ पर देना चाह रहे हैं ताकि हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चले। तो आप देखिए पाठ नंबर 9 पर, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरादा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। इसी को उन्होंने 2 लाइनों में लिखा है कि हम घर जारा अपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। तो इन 2 लाइनों में हमने देखा कि कुछ शब्द जो है यहाँ पर नए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वह परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ का मतलब क्या होता है? फक्कड़ मतलब उदंड, जिसे हम मस्त भी कहते हैं। मस्त मतलब किसी की परवाह न करने वाला, अपने आप में ही रहने वाला जो होता है उसको फक्कड़ कहते हैं। और दूसरा एक शब्द यहाँ पर नया है, देखिए मुरादा। मुरादा का मतलब क्या होता है? यह जलती हुई लकड़ी जिसको कहते हैं। मुरादा मतलब जलती हुई लकड़ी। जलती हुई लकड़ी जो होती है उसको मुरादा कहते हैं। और फक्कड़ होता है, यह स्वभाव है, मस्त स्वभाव, जो कि उनका संत कबीर जी का यहाँ पर स्वभाव बताया गया है कि वो फक्कड़ स्वभाव के थे। और अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो यह सिद्धांत ही उन्हें मान्य नहीं था कि वे सत्य के जिज्ञासु थे। मतलब सच ढूंढना उन्हें पसंद था और कोई भी मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। तो एक बार जिस बात से चिपक गए, फिर अच्छी हो या बुरी, खरा हो या खोटी, तो वह ये नहीं समझते थे कि एक बात से अगर आप भी लगे, एक बात जो आपको पसंद है तो उससे ही चिपटे रहो और जिंदगी भर उसी पर चिपटे रहो, यह बात उन्हें, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। और वो कहते थे कि मैं जिस तरह से अपना घर जला करके निकला हूँ, और अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम भी अपना घर जला करके ही मेरा साथी बन सकते हो, वरना तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मेरे साथी तुम नहीं बन सकते, मेरे दोस्त तुम नहीं बन सकते, क्योंकि वह उनका स्वभाव ही मस्त मौला है। किसी के फिक्र में या किसी के गम में या फिर किसी की चिंता में वह डूबे रहना नहीं चाहते थे, अपने ही मार्ग पे वो निकल जाते थे। आगे देखिए, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कुत्तों का हिसाब नहीं रखता,
वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफर बांधे फिरते हैं। इसी को इन्होंने लेखक ने इन 4 लाइनों में लिखा है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो इन 4 लाइनों में ऊपर का पैराग्राफ का जो है सार दिया गया है। देखिए कि कहते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मतलब अपने जो मन में आया वो किया, इस तरह का स्वभाव होता है मस्त मौला आदमी का। तो उन्हें वे ये कहना चाह रहे हैं कि मस्त मौला जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, तो पुराने जो कुछ कल की बात थी उसका कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। और मस्त मौला जो है पुराने अपने बीते दिनों का इतिहास जो है याद नहीं रखते और वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता। और मैं आज जो वर्तमान में जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा सर्वोच्च काम नहीं है, तो ऐसा भी वो मतलब सर्वोच्च काम है ऐसा भी वो नहीं समझते हैं। और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है और भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना वो निकल जाते हैं। तो इस तरह का उनका मस्त मौला स्वभाव है। और वे समझते हैं कि जो दुनिया का किए कराए का लेखा जोखा रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। मतलब दुनियादारी जिसको चाहिए वो मेरे जैसा मस्त मौला नहीं हो सकता। मतलब दुनियादारी की जिसको पड़ी है, जो कि हमेशा दुनियादारी में लगा रहता है, दुनियादारी की उसको टेंशन रहती है हमेशा, तो वह मेरे साथ नहीं आ सकता, मेरे जैसा वह मस्त मौला नहीं हो सकता। यह बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। और उनका यह भी मानना है कि जो अतीत का चिट्ठा खोला रहता है, मतलब भूतकाल के बातों को लेकर के जो बैठता है वह कोई भी क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता, कोई भी क्रांति नहीं कर सकता। यह उनका अपना मानना है। और जो मतवाला है वो दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। तो दुनिया में मैं कितना सफल हूँ इसका भी लेखा जोखा जो है मस्त आदमी नहीं करता है। और वे कहते हैं कि दुनियादारी की होशियारी से हम जैसे फक्कड़ों का कोई लेना देना नहीं है, हम जैसे मस्त मौला का दुनिया की होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहते हैं कि हम प्रेम के मतवाले हैं, लेकिन प्यार पर हम यकीन करते हैं, प्यार को मानने वाले भी हम हैं, लेकिन उस प्यार के मानने वाले जैसे नहीं, उन दीवानों जैसे नहीं जो कि अपने माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। माशूक होता है जिसको हम हमारा प्रिय व्यक्ति जिसको कहते हैं हम उसको माशूक कहेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन माशूक से, मतलब उन प्यार करने वालों से भी इनका प्यार अलग तरह का है, इनका प्रेम अलग तरह का है, जो कि अपने प्रिय व्यक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और सर पर कफन बांध के निकलते हैं, हर बात के लिए तैयार रहते हैं। उस तरह के यह प्रेमी नहीं है, उस तरह के ये माशूक के पीछे पड़ने वाले प्रेमी नहीं है। इसलिए ये फक्कड़राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। तो उनके स्वभाव के बारे में हम कह रहे हैं कि किसी के धोखे में ये लोग आने वाले नहीं है। किसी पर दिल जम गया तो ठीक है, वरना राम राम कर करके आगे चल देते थे। और योग प्रक्रिया जो थी
इन योग प्रक्रियाओं को उन्होंने डटकर अनुभव किया। मतलब सब योग यह एक शारीरिक व्यायाम का प्रकार है, तो उसका भी उन्होंने डटकर अनुभव किया था, मगर उनको योग जो क्रिया है वह जची नहीं। तो यह हमने कुछ 2 पैराग्राफ हमने देखे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जो शब्द आपको दिए गए हैं उसके अर्थ याद कीजिएगा, और जो आपको नए लग रहे हैं शब्द और मैंने यहाँ पर नहीं लिखे नहीं गए हैं, उसको भी आप लिखिए और लिख करके उसका फोटो निकाल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, ताकि मैं उसका अर्थ बता सकूं। और जब इसके अर्थ मालूम करोगे तब खुद ही इस पूर्व पठन को या फिर इस पाठ को अर्थ लगाने की कोशिश सफल होगी। तो दिया हुआ ये जो स्वाध्याय है इसको पूरा कीजिए। हम यहाँ पर रुकते हैं। इसका अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में